जय हिंद। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम पढ़े थे सूर्य के ही बारे में। तो सूर्य का जो टॉपिक था वो छूट गया है। तो ये क्लास जो हो गया ना, ये पार्ट 2 हो गया। इससे आगे वाली क्लास थी वो पार्ट 1 होगी। अब देखिए, सूर्य के बारे में हम सूर्य को अच्छी तरह से घूर्णन गति ये सब सारी चीज देख लिए थे उसको। ठीक, सौरमंडल के केंद्र में है, प्रधान रूप में है, वो है सूर्य। तो देखिए, ये सारी चीज हम लोग देख चुके थे। अब आज की क्लास में हम लोग सूर्य के आंतरिक बनावट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे सूर्य के। तो देखिए आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, पहला का नाम है कोर, दूसरा का नाम है विकिरण मंडल, और तीसरा का नाम है संवहन मंडल। ठीक, समझ गए ना। आंतरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो देखिए पहला जो भाग है वो कोर है। तो देखिए सूर्य का ये जो भाग है ना, ये कोर हो गया। ठीक, इससे मध्य वाले भाग है वो विकिरण मंडल हो गया। ठीक, विकिरण मंडल हो गया। उससे बाहर वाला जो भाग है जो दिखाई देता है वो संवहन मंडल हो गया। ठीक है, समझ गए ना। तरबूज को देखे ना, तरबूज को कैसे वो बेचते हैं, तो तरबूज को पूरा ऐसे काट दिया जाता है पीस की तरह। जो अंदर रहता है नोखिला, वो अंदर उसका केंद्र होता है। इसी तरह सूर्य का जो कोर है वो तरबूज के वो जो नोख निकालते हैं ऐसे। तो देखिए ऐसे, ये तरबूज हो गया, ऐसे काटते हैं ना, ये ऐसे काट कर इसको निकालते हैं, इस भाग को। तो देखिए ये बीच वाला जो भाग है ना, यही कोर हो गया। ऐसे बाहर वाला जो ये मध्य वाला भाग है वो विकिरण मंडल हो गया। ये वाला जो भाग है दिखाई दे रहा है वो संवहन मंडल हो गया। ठीक, समझ गए हैं आप लोग। अब देखिए, इसे मिटा देता हूं। अब देखिए कोर क्या है। देखिए कोर यह सूर्य के मध्य भाग है, यह सूर्य का मध्य भाग है। इसका तापमान जो है ना 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए इन्हीं में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। इसी भाग में माने यानी कि कोर में ही हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। यानी कि तारे है ना, तारे के कोर में ही जो आंतरिक जो भाग है उसमें ही हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हम आपको तारे पढ़ा चुके हैं। तो गैसें जो होती है संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया होती है, जिससे हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन होता है, ऊर्जा अपार ऊर्जा निकलती है। ठीक, इतना तो समझ गए थे। तो देखिए सूर्य भी एक तारा है, तो इसी भाग में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। और अवस्था जो होती है ना, अवस्था उसकी प्लाज्मा अवस्था होती है। ना ठोस रहेगा और ना द्रव रहेगा, ये बीच वाली अवस्था होती है, उसी को हम प्लाज्मा अवस्था कहेंगे। ठीक, देखिए यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, यानी कि नाभिकीय संलयन होती है। ठीक, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है जिससे अपार ऊर्जा बाहर निकलती है। जिससे अपार ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं ना जब बाहर निकलती है, यानी कि देख लीजिए टेम्परेचर इसका 15 मिलियन सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है। ठीक, समझ गए ना। अपार ऊर्जा बाहर निकलती है यहीं से। नाभिकीय संलयन जो होती है वो तारे के कोर वाले भाग में होती है, यानी कि सूर्य के कोर वाले भाग में होती है। अब देखिए दूसरा जो मंडल है सूर्य का, तो रेडिएटिव जोन है, यानी कि विकिरण मंडल। देखिए अब इसमें क्या है, कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप जो नाभिकीय संलयन हो रही थी, हाइड्रोजन से हीलियम में बदल रहा था, उससे हुए संलयन के फलस्वरूप ठीक कई प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में निकलती है। जो संलयन हो रही थी उससे कई प्रकार की किरणें, अलग अलग प्रकार की किरणें जो होती है ना, ये विद्युत चुंबकीय के रूपों में विकिरणों के रूप में बाहर निकलती है। जिसमें से मुख्य है एक्सरे किरण, ठीक, गामा किरण, ठीक, फोटोन किरण है। ठीक, तो देखिए डॉक्टर, हम लोग हड्डी टूटता है ना, तो डॉक्टर जो एक्सरे करते हैं, एक्सरे की जांच करते हैं, जो हड्डियों की जांच करते हैं एक्सरे के लिए, तो देखिए इसी किरण से होता है, एक्सरे किरण से। ठीक, ये गामा किरण है, बहुत घातक है ये। पहले जो गामा किरण होती ना, वो कैंसर के इलाज के लिए होती थी। अब देखिए
फोटोन किरण भी निकलती है। ठीक, इतना तो समझ गए। अब देखिए तीसरा जो है ना, तीसरा कन्वेक्टिव जोन है, यानी कि संवहन मंडल। ठीक, इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं, जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं। ठीक, तो देखिए ये रहा संवहन मंडल यानी कि कन्वेक्टिव जोन। ठीक, ये जो गोल गोल आकृति दिखाई दे रही है वो हाइड्रोजन के बने सेल हैं। ठीक है, समझ गया ना। तो देखिए अब देखिए इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है, यानी कि इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। हम पहले आपको बता दिए थे। तो देखिए कोर में ये हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है। ठीक, जिससे अपार ऊर्जा बाहर निकलती है। अपार ऊर्जा जो है ना बाहर निकलती है। अब देखिए कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप जो कोर में जो ऊर्जा बन रही थी उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा बन रही थी वो तीनों परतों को चीरकर, ठीक है, ये तीनों परतों को चीरती हुई बाहर निकलती है। जो हाइड्रोजन का सेल है ना, इसी बीच से बाहर निकलती है ऊर्जा, जो अपार ऊर्जा जो निकल रही थी यहाँ से ना, इसी सेल के बीच से, हाइड्रोजन के बने इसी सेल के बीच से बाहर निकलती है चारों तरफ। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये जो निकल रही है ना, यही ऊर्जा है। अब देखिए आगे हम पढ़ाएंगे क्या, आगे पढ़ाएंगे सौर ज्वाल। ठीक है, सौर ज्वाल। ठीक है, जब सौर ज्वाल होती है तो जो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर, सूर्य के ऑर्बिट को छोड़कर अन्य ग्रह तक जाती है, पृथ्वी तक जाती है ना जब, तो पृथ्वी को जला नहीं पाती है, क्योंकि पृथ्वी के बाहर वायुमंडल का परत है। ठीक है, और उसमें कास्मिक किरण चलती है। ठीक, कास्मिक किरण चलती है, जिससे जो कास्मिक किरण है पृथ्वी का वायुमंडल है उस सौर ज्वाल को भटका देता है, यानी कि रास्ता बदल देता है। ठीक, जिसके फलस्वरूप एक प्रकाश दृश्य दिखता है। ठीक, ध्रुवों पे एक प्रकाश दृश्य दिखता है, उसे हम ऑरोरा कहते हैं। ठीक, तो जब आगे बढ़ाएंगे ना तो ऑरोरा बताएंगे, ऑरोरा क्या है। ठीक, तो देखिए कन्वेक्टिव जोन यानी कि संवहन मंडल, इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। ये गोल गोल आकृति दिखाई दे रही है ना, ये क्या लिखा रहा है, अंदर की ओर बड़ी होती है और बाहर की ओर छोटी छोटी होती है। ठीक, इन्हीं दोनों सेलों के बीच से ऊर्जा जो है ना, अपार ऊर्जा जो बनती है कोर में, वो तीनों परतों को चीरती हुई बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। देखिए ये कोर हो गया, विकिरण मंडल हो गया, इसी में एक्सरे गामा किरणें पाई जाती है, फोटोन किरणें पाई जाती है। ये हो गया संवहन मंडल, इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं, जो अंदर की ओर बड़े होते हैं, बाहर की ओर छोटे होते हैं। इन्हीं के बीच से जो कोर में थी ऊर्जा बन रही थी, इन्हीं के बीच से तीनों चीरतों को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। ठीक, समझ गए ना। अब आप हमको सौर ज्वाल पढ़ाते हैं। ठीक, कि सौर ज्वाल क्या है, ऑरोरा क्या है। तो देखिए आइए हम समझ लेते हैं सौर ज्वाल क्या है। तो देखिए सौर ज्वाल क्या है, तो सौर ज्वाल ये है ना कि सूर्य के जो लपटे हैं ना, वह उसी को हम सौर ज्वाल कहते हैं। ठीक है, सौर ज्वाल। देखिए सूर्य जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है, तो वह सूर्य की तीनों परतों को पार करके हाइड्रोजन के सेल चीरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। देखिए क्या है, देखिए सूर्य के हाइड्रोजन का हीलियम, सूर्य में जो होता है हाइड्रोजन का हीलियम, वो कोर में ही होता है। तो यहाँ पे बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है, यानी कि तापमान बहुत अधिक हो जाता है, ऊर्जा ज्यादा बन जाता है। तो ये अपने अंदर समाहित नहीं कर पाती, ये ऊर्जा बाहर निकलना चाहती है, स्पेस खोजना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ से इस कोर में अधिक जब तापमान बनेगा तो ये ऊर्जा बाहर निकलना कोशिश करेगी। तो जब ये कोशिश करती है, तीनों परतों को चीर कर, जैसे कोर, विकिरण मंडल, संवहन मंडल को चीरती हुई ये हाइड्रोजन के जो बने सेल हैं, ये संवहन मंडल में हाइड्रोजन के बने सेल होते हैं। इस हाइड्रोजन के बने हुए सेल से बीचों बीच ये सूर्य के सतहों को छोड़ देती है। ठीक, सूर्य के सतहों को छोड़ देती है और
सॉरी और सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। ठीक, इतना समझ गए। देखिए सौर ज्वार क्या है, ये जब सूर्य में अधिक ऊर्जा बन जाती है, वो ऊर्जा अब अंदर नहीं रह पाती है और सूर्य के सतहों को छोड़ना चाहती है। ठीक, इसी को हम सौर ज्वार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है, तो अब देखिए जिस ज्वार के पास, जिस सौर ज्वार के पास तापमान कम रहता है, ठीक, जिस ज्वार के पास तापमान कम रहता है उसे वो निकलती तो है, सूर्य की सतह तो छोड़ती है, लेकिन सूर्य फिर उसे खींच लेता है, यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये वापस फिर सूर्य में ही चली जाती है। जिस सौर ज्वार के पास, जिस सौर ज्वार के पास ऊर्जा अधिक होती है, यानी कि तापमान अधिक रहेगा तो ऊर्जा भी अधिक रहेगी। ठीक है, वही ना सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। अब प्रवेश करने के बाद से अन्य ग्रहों तक चली जाती है। ठीक, समझ गए ना। देखिए जिस सौर ज्वार के पास तापमान कम रहेगा वो सूर्य के सतह को तो छोड़ेगा ही, ठीक, लेकिन ऊर्जा कम रहेगी उसके पास तो जा नहीं पाएगा, तो उसे सूर्य जो है ना वो सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण बल से खींच लेता है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जो सौर मंडल में प्रवेश कर जाती है उसका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब देखिए जब ये सौर मंडल में प्रवेश करती है तो देखिए जब पृथ्वी के करीब जो जाती है ना, जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगती है। जब ये सौरमंडल में प्रवेश करती है तो पृथ्वी के पास आती है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह पृथ्वी पर गिरने लगती है। ठीक है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है। देखिए पृथ्वी है ना, पृथ्वी के बाहर एक वायु का समूह है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में ना कॉस्मिक किरण पाया जाता है। ठीक, वही कॉस्मिक किरण इसे विचलित कर देती है, यानी कि इधर उधर फैला देती है। देखिए ये जाती है ना तो इधर इससे फैला देती है। ठीक है, ये ज्वाला को इधर फैला देती है। रुकिए बताते हैं। ये जब सतह छोड़ती है तो इधर गिरने लगती है। ठीक, गिरने के बाद से ये वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल जो है ना इसे विचलित कर देता है, इधर फैला देता है। ठीक है, फैला देता है। अब देखिए क्या होता है, फैला देता है और पृथ्वी को जलने से रोक देता है। ठीक, वायुमंडल है ना, सौर ज्वार जब निकलता है उसे वायुमंडल पृथ्वी को जलने से रोक देता है, जिस कारण पृथ्वी पर दो घटनाएं होती है, उत्पन्न होती है। पहला नाम है संचार में बाधा आना, यानी कि संचार होता है टेलीफोन वगैरह, मोबाइल है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम में बाधा आना, यानी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगा आपके पास, संचार में बाधा आएगी। ठीक, फोन वगैरह नहीं लगेगा। और दूसरा जो होता है, ध्रुवों पर एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होती है, जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। देखिए पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो ध्रुव है 90 डिग्री, ये वाला भाग है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिण ध्रुव हो गया। इस ध्रुवों पर एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होती है, उसे ही ऑरोरा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑरोरा जब उत्तरी गोलार्ध में रहेगा ना, ये उत्तरी गोलार्ध में ना नॉर्थ में रहेगा, इसे ऑरोरा बोरियोलिस कहेंगे। ठीक है, ऑरोरा बोरियोलिस। और जब दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि साउथ में रहेगा, इसे ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहेंगे। ठीक, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहेंगे। ऑरोरा क्या है ना, ये जब उत्तरी गोलार्ध पे जाएंगे ना तो ये ब्लू कलर का रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, बहुत अच्छा दृश्य दिखाता है। ठीक, तो देखिए जिस सौर ज्वार के पास अधिक तापमान रहता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि अधिक तापमान रहेगा तो ऊर्जा भी अधिक रहेगा, वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा और अन्य ग्रह तक पहुंच जाएगा। जब ये पृथ्वी के करीब आता है, ठीक है, तो पृथ्वी के बाहर वायुमंडल का परत है, इसे विचलित कर देता है, विचलित करने यानी कि छिछिला देता है। ठीक, तो पृथ्वी को जलने से रोक देता है। ठीक, इससे दो घटनाएं होती है, संचार में बाधा यानी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, और दूसरा होगा ध्रुवों पे एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होगी, जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। ठीक, समझ आ गया ना सौर ज्वार क्या है। ठीक है।